हेलो एक्वेरियस, वेलकम टू माय चैनल कृष्णा टैरो। ये रीडिंग जो होगी ये थोड़ी स्पेशल रीडिंग होगी। ये होगी ये जानने के लिए कि क्या वो वापस आएंगे। तो ये सिर्फ उन्हीं लोगों के साथ रेजोनेट करेगी जो ऑलरेडी किसी सेपरेशन फेज़ में हैं, बातें नहीं चल रही हैं, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है, या फिर कोई लड़ाई वगैरह हो गई है। इस तरह की कोई भी सिचुएशन हो तो ये रीडिंग आपके साथ रीडिंग जो है ये आपके साथ रेजोनेट करेगी। ठीक है, तो इसमें जो है बेसिकली हम 4 कार्ड निकालेंगे आपके, मतलब आपके पार्टनर की फीलिंग्स आपके लिए, कि क्या वो रिकंसाइल करेंगे, क्या वो वापस आएंगे, इस तरह से। और 4 ही कार्ड उनके क्लैरिफायर होंगे। ठीक है, हम हालांकि बीच में भी कोई कार्ड निकाल सकते हैं अगर ज़रूरत पड़ी तो। ठीक है, तो यहाँ पर देखते हैं आपके सिचुएशन में क्या वो वापस आएंगे। चलिए शुरू करते हैं आपकी रीडिंग। पहला कार्ड आया है यहाँ पर टावर, दूसरा कार्ड आया है पेज ऑफ वॉन्ड्स, तीसरा कार्ड आया है द एम्प्रेस, चौथा कार्ड आया है 4 ऑफ पेंटिकल्स। किंग ऑफ पेंटिकल्स आया है टावर को क्लैरिफायर, एंड मून आया है यहाँ पर पेज ऑफ वॉन्ड्स का क्लैरिफायर, 4 ऑफ कप्स क्लैरिफायर आया है एम्प्रेस का, एंड 2 ऑफ सोर्ड्स आया है 4 ऑफ पेंटिकल्स के लिए, और यहाँ पर आया है 2 ऑफ वॉन्ड्स बॉटम ऑफ द डेक। तो देखिए, मैं एक ओवरऑल एनर्जी के थ्रू अगर ये बताना चाहूँ कि उनकी एनर्जी कैसी है, तो यहाँ पर उनकी एनर्जी है काफ़ी ज़्यादा अच्छी। और यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है कि उन्होंने एक डिसीज़न लिया है। अभी तक वो असमंजस की स्थिति में थे, अभी डिसीज़न नहीं ले पा रहे थे, लेकिन अब मैं देख रहा हूँ वो कि वो एक डिसीज़न में आ चुके हैं। अभी तक उन्होंने लेकिन वो डिसीज़न किसी को भी नहीं बताया है। ठीक है, तो यहाँ पर वो ट्रैवल करना चाहते हैं, वो आपके ओर आना चाहते हैं, या ये हो सकता है कि वो अब जो है गेंद उनके पाले में है और उन्हें लगता है कि अब वो एक वो लेना चाहते हैं, एक आगे बढ़ कर के इस रिलेशनशिप में एक नई शुरुआत करना चाहते हैं। ठीक है, तो ये उनको अभी लगता है कि वो ही इसमें कोई एक्शन ले सकते हैं। ठीक, तो यहाँ पर जो पहला कार्ड आया है वो आया है द टावर। तो देखिए, कुछ ना कुछ हुआ है उनकी लाइफ में, कुछ ऐसा हुआ है जिस कारण से उसकी पूरी दुनिया जो है चेंज हो चुकी है। हो सकता है कि अभी वो ऐसी सिचुएशन में आए हों जिसमें उन्हें लगता है कि अब जो है सिचुएशन उनके हाथ से निकल चुकी है और चीज़ें अब ऐसी नहीं रही हैं जैसे वो चाहते थे। ठीक, लेकिन ये उनके लिए काफ़ी ज़्यादा पेनफुल रहा है। ठीक, यहाँ पर एक मैं चीज़ ये कहना चाहता हूँ, ये यूनिवर्स की तरफ से बेसिकली हुआ है। और एक्वेरियस देखिए, मैं ये कहना चाहता हूँ कि उन्होंने जितनी चीज़ें सोच रखी थी बेसिकली वैसा कुछ भी नहीं हुआ और चीज़ें बिल्कुल ढह गई हैं। ठीक, अब यहाँ पर जो टावर कार्ड है एक एपिफनी को भी दर्शाता है। एपिफनी क्या होती है, यानी कि एक आकाशवाणी कह लो, एक रियलाइजेशन कह लो, उनको सेल्फ रियलाइजेशन कह लो, एक सडन रियलाइजेशन कह लो इसको। तो सडन रियलाइजेशन हुआ है उन्हें आपका। ठीक है, उन्हें अब आपकी वैल्यू जो है समझ में आने लगी है। वो अब आपको एक किंग ऑफ पेंटिकल्स वाली स्टेट में देखते हैं, जैसे कि किंग ऑफ पेंटिकल्स की जो एनर्जी है वो एक बहुत ही स्मार्ट पर्सन, एट द सेम टाइम फाइनेंशियली स्टेबल पर्सन की तरह से आपको देखते हैं। तो यहाँ पर मेल और फीमेल डजेंट मैटर, कोई भी हो सकता है, मेल भी हो सकता है, फीमेल भी हो सकता है। यहाँ पर हम सिर्फ एनर्जी रीड कर रहे हैं कार्ड्स की। तो यहाँ पर जो है मुझे दिखाई दे रहा है कि आपके जो पार्टनर हैं वो आपको एक बहुत ही अच्छी एनर्जी में, बहुत ही पावरफुल एनर्जी में देखते हैं, जो कि एक बहुत ही स्टेबल और एक सुलझे हुए इंसान की तरह आपको देख रहे हैं वो। और वो बेसिकली आपको कुछ ऑफ़र करना चाहते हैं। अब उन्हें एक रियलाइजेशन हो गया कि जो स्टेबिलिटी वो चाहते थे अपनी लव लाइफ में वो बेसिकली सिर्फ आप ही उन्हें दे सकते हैं। ठीक है,
तो आगे क्या है बेसिकली, आगे है पेज ऑफ वॉन्ड्स और द मून। तो यहाँ पर देखिए चीज़ें अभी भी कुछ चीज़ें अनक्लियर हैं, ठीक, क्योंकि यहाँ पर मुझे नज़र आ रहा है कि वो अपनी फ्लर्टिशियसनेस जो है छोड़ नहीं रहे हैं। यहाँ पर जो उनका बचपना है रिलेशनशिप को लेकर के, तो वो मैच्योरिटी के साथ आपके साथ बिहेव नहीं कर रहे हैं अभी भी, ठीक है। तो यहाँ पर ये दिखाई दे रहा है कि वो आपको हो सकता है फ्लर्टिशियस मैसेजेस भेजें, हो सकता है आपको कुछ ऐसे इमेच्योर टेक्स्ट कर दें, कुछ ना कुछ ऐसी बातें हो सकती हैं जो आपको शायद लगे कि ये पर्सन बिल्कुल भी चेंज होने वाला नहीं है। लेकिन मुझे टावर से कुछ ना कुछ अंदेशा ज़रूर नज़र आ रहा है कि उनके साथ कुछ ऐसा हुआ है जो उनको शायद एकदम से सडन चेंज कर सकता है, सडन एपिफनी कर सकता है। तो ये जो इन्होंने अपने आसपास एक इस तरह का वातावरण बनाया हुआ है जिसमें वो अपनी फ्लर्टिशियसनेस दिखा रहे हैं, तो वो हो सकता है एक थोड़ा सा एक छद्मवेशी काइंड ऑफ एनर्जी है, जिसमें मतलब वो आपको जैसा दिखाना चाहते हैं वैसा नहीं है बेसिकली। यहाँ पर मैं ये कहना चाहता हूँ, क्योंकि यहाँ पर है मून कार्ड, ठीक है, ये क्लैरिफाई कर रहा है पेज ऑफ वॉन्ड्स को। तो अभी जो है ये जो मैसेजेस आपको करेंगे, जो आपको ये फ्लर्ट करेंगे आपके साथ, ये जो भी आपके साथ इनकी इमेच्योर कम्युनिकेशन होगी, ये सिर्फ एक दिखावा भर है। बेसिकली उनके जो डीप डाउन इमोशंस हैं वो अभी वो आपको नहीं दर्शाएंगे, क्योंकि वो अभी था लेना चाहते हैं आपके विचार जानना चाहते हैं इस रिकन्सिलिएशन को करने के लिए, क्योंकि वो तभी आपको एक ऑफ़र दे सकते हैं जब वो पूरी तरह से श्योर हो जाएं कि आप भी उनके साथ एक रिलेशनशिप में रहना चाहते हैं या नहीं, ठीक है। नहीं तो वो ऐसा भी कर सकते हैं आगे जा कर के, जिसमें कि वो आपको अपने लाइफ टाइम दोस्त बना कर के चलें, क्योंकि आपके जैसे पर्सन उन्हें आज तक नहीं मिले हैं, ठीक है। आगे देखते हैं, आगे आया है द एम्प्रेस कार्ड और 4 ऑफ कप्स। तो एम्प्रेस कार्ड आया है, दैट मीन्स कि आपके जो पर्सन हैं वो आपको एक एम्प्रेस वाले फेज में देखते हैं। तो आप बहुत ही अगर आप वुमन हैं तो आप बहुत ही सुंदर होंगे, आपकी और लोग जो हैं काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टेड फील करते होंगे, ये मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो वो बेसिकली यहाँ पर चाहते हैं कि आपके साथ ग्रोथ हो इस रिलेशनशिप में, आपके साथ वो ग्रो करें आगे जा कर के, आपके साथ एक एम्पायर खड़ा करें वो आगे जा कर के, ये उनके ड्रीम्स हैं। तो ये भी चाहते हैं वो कि आप उनके, अगर आप लेडी हैं तो मैं ये देख रहा हूँ कि आप जो हैं उनके साथ जो हैं एक वो ये चाहते हैं कि आप उनके बच्चों की माँ बने, और अगर आप ये लड़का देख रहे हैं तो वो ये देखना चाहते हैं, वो ये ऐसे देखते हैं आपको कि आप उनके बच्चों के फादर बनेंगे, ठीक है। तो ये मुझे उनकी एनर्जी नज़र आ रही है आपको लेकर के, ठीक। आगे देखते हैं, तो ये सॉरी अभी यही पूरा नहीं हुआ। तो यहाँ पर ये बता रहे हैं कि 4 ऑफ कप्स की एनर्जी है। तो मुझे ये नज़र आ रहा है कि बेसिकली प्रॉब्लम उधर की तरफ से नहीं है, बेसिकली आपकी तरफ से भी है। आप जो है उनके इस ऑफ़र को रिफ्यूज़ कर सकते हैं बेसिकली, हो सकता है क्योंकि जो उन्होंने जो दिखाया नहीं है आपको, अभी आप उस क्लैरिटी का वेट करेंगे, क्योंकि एक्वेरियस एक्चुअली इन चीज़ों में लोगों को भांपने की जो एनर्जी होती है एक्वेरियस में, वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग होती है। तो मैं ये देख रहा हूँ कि आप जो है उनकी इस एनर्जी से बिल्कुल भी बिलीव नहीं करेंगे उनकी इस एनर्जी को लेकर के, और हो सकता है जो वो ऑफ़र आपको दें, वो जो लव ऑफ़र आपको दें, आप उसमें थोड़ी सी चालाकी देख सकते हैं उनकी, या फिर ऐसा कुछ देख सकते हैं जो आपको बिल्कुल पसंद नहीं आएगा, ठीक है। तो आप रिफ्यूज़ कर सकते हैं बेसिकली ये ऑफ़र, ठीक है, क्योंकि आप जो है अभी एक ऐसी स्टेबल लाइफ चाहते हैं जिसमें प्यार भी पूरा हो और आपको स्टेबिलिटी भी काफ़ी अच्छी से मिले, ठीक है, और क्लैरिटी ट्रुथ भी आपको चाहिए बेसिकली उस लाइफ में, ठीक है। ये मुझे दिखाई दे रहा है। तो आगे देखते हैं आगे क्या है। तो देखिए वो कहीं भी नहीं जा रहे हैं, यहाँ पर दिखाई दे रहा है 4 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है। जब वो आपको इस एनर्जी में देख रहे हैं कि आप उनके ऑफ़र को रिफ्यूज़ कर सकते हैं,
तो वो बेसिकली एक ऐसी स्टेट में है जिसे लिम्बो स्टेट कहते हैं। तो वो बेसिकली ना तो आगे बढ़ेंगे ना ही पीछे जाएंगे। तो वो बेसिकली आपको एक स्टेबल पार्टनर की तरह से देखते हैं, ठीक। तो वो सही टाइम का वेट करेंगे क्योंकि उनका बेसिकली हार्ट चक्रा पूरी तरह से ब्लॉक्ड है और वो देख रहे हैं आपको बहुत ही अच्छे नज़र से कि आप उनकी लाइफ में वापस आएंगे। लेकिन जो है आप एक तरह से कोल्ड शोल्डर दे रहे हैं उनको, तो वो एक इसी स्थिति में रुकने का एक निर्णय ले चुके हैं और वो अभी आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए हार्ट चक्रा उनका पूरी तरह से ब्लॉक्ड है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर भी जो कार्ड आया है 2 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड, ये भी हार्ट चक्रा ब्लॉक्ड होने का ही कार्ड है। तो अभी वो सोच नहीं पा रहे हैं, उनको डिसीजन नहीं मिल पा रहा है कि क्या करें वो। तो अभी जो उनकी स्थिति है वो बिल्कुल कुछ ना करने की स्थिति है। अभी वो अपने ही इमोशंस को पूरी तरह से जान नहीं पाए हैं, अपने ही थॉट्स को पूरी तरह से इवेल्युएट नहीं कर पाए हैं कि वो उनको आपके पास आना चाहिए भी कि नहीं आना चाहिए, ठीक है। उनके माइंड में चीज़ें हैं, चल रही हैं, लेकिन अभी वो काफ़ी ज़्यादा सीरियस नहीं है आपको लेकर के। तो आगे जा कर के जो एपिफनी होगी या जो भी कुछ होगा उसकी वजह से कोई शायद ट्रांसफॉर्मेशन उनके पास हो। लेकिन अभी मुझे ये दिखाई दे रहा है अगले 1 महीने तक कि उनकी जो एनर्जी है वो थोड़ी लिम्बो वाली एनर्जी है, वो अभी लटके हुए रहेंगे और उनका हार्ट चक्रा ब्लॉक्ड रहेगा, जिसकी वजह से वो कोई भी निर्णय आपके लिए ले नहीं पाएंगे, ठीक है। तो ये थी आपकी रीडिंग एक्वेरियस। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल कृष्णा टैरो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।